नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पॉलीगन यानी बहुभुज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पॉलीगन के बारे कुछ पहले इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं कि पॉलीगन कहते किसे हैं। तो चार भुजा या चार भुजा से अधिक घिरा हुआ आकृति, ये जैसे चार भुजा है दोस्तों, या चार भुजा से अधिक घिरा हुआ आकृति पॉलीगन या बहुभुज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ये देखिए, ठीक है, चार या चार से अधिक भुजा से घिरा आकृति को पॉलीगन कहते हैं दोस्तों। तो देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं पहले। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजा होगी उतना ही कोण होगा। देखिए ये भुजा है तो यहाँ भी कोण बनेगा। ठीक है, ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ भी कोण बनेगा, और ये मुड़ा हुआ है यहाँ भी आगे बढ़ेगा तो यहाँ भी कोण बन जाएगा। ये सीधे आगे बढ़ेगा तो यहाँ भी कोण बनेगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये भी आगे कोण बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जितनी भुजा होती है उतनी कोण होती है दोस्तों। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखिए क्या है पहला फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। सभी अंतःकोण यानी अंदर का कोण, अंदर का कोण n-2 गुने 180 डिग्री। n बराबर होता है भुजा दोस्तों। ये जो n लिखे हैं इसका अर्थ होता है भुजा। नेक्स्ट फॉर्मूला है बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 गुने 180 बटा n। तीसरा फॉर्मूला है बहुभुज के सभी ब्रह्म कोणों का योग बराबर यानी बाहरी कोण। ये जो बाहर का कोण बनता है दोस्तों, ठीक है, ये बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री। ये कितना होता है, कितना भी बना दीजिए। ठीक है, इस तरह कितना भी बना दीजिए, सभी का ये जो बाहर निकलेगा, ठीक है, ये जो बाहर निकलेगा कोण दोस्तों, इसके बराबर जो है सो ये 360 डिग्री ही बनेगा। जब भी बनेगा तो 360 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है, इस तरह का जो भी कोण बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा दोस्तों। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अगला है आपका बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, ये तो बाह्य कोणों का योग है, योग, ठीक है, और ये है बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक। तो इसका फॉर्मूला है 360 बटा n, यानी n बराबर भुजा होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहुभुज के विकर्ण की संख्या। बहुभुज में जो विकर्ण होती है तो उसका फॉर्मूला है n-3/2। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर 180 डिग्री होता है। जैसे इस तरह से एक मान लिया जाए कि आप बना देते हैं, पॉलीगन बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक पॉलीगन बना दिए दोस्तों। तो क्या है कि ये ठीक है, इस तरह से कोण बना हुआ है। उसके बाद देखिए ये जो है, अगर इसको हम आगे बढ़ा दिए तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये एक सरल रेखा बन जाएगी। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न है दोस्तों, एक पंचभुज के चार कोणों का माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 82 डिग्री है। पांचवें कोण का माप कितना होगा दोस्तों। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं। सभी अंतः कोणों का योग बराबर, सभी अंतः कोणों का योग बराबर n-2 गुना में यहां लिख दीजिए 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है दोस्तों। और n, जहां n बराबर, यहां लिख दे रहा हूं मैं, जहां n बराबर भुजा, क्या भुजा होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां बोल रहा है क्या,
पंचभुज बोल रहा है दोस्तों। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब यहां बोल रहा है दोस्तों एन बराबर भुजा होता है, यहां बोल रहा है पंचभुज। क्या बोल रहा है? पंचभुज। तो एन यहां जो लिखा हुआ है तो वहां आप लिख दीजिए 5 भुजा माइनस 2 ब्रैकेट बंद कीजिए गुना 180 डिग्री लिखिए। अब क्या कीजिए 5 में 2 घटाए तो 3 बचा और यहाँ 180 डिग्री बराबर गुना कर दीजिए 18 तिया 54, 540 डिग्री आया दोस्तों। लेकिन आपसे पूछ रहा है ये 4 कोण दिया हुआ है दोस्तों, 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री। अब पांचवें कोण का मान पूछ रहा है दोस्तों। अब क्या कीजिए आप इसको सभी को जोड़ दीजिए। ये जो है तो 540 पांचवें यहां लिख देते हैं, पांचवें कोण बराबर, पांचवें कोण बराबर तो 540 डिग्री माइनस ये कितना है देखिए 130 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 82 डिग्री। और जब इसको आप जोड़िएगा 540 माइनस 130 को जोड़िए, ये सारे को जोड़िएगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा 405 आएगा दोस्तों, 405 डिग्री। अब इसको आप घटा दीजिए और जब आप इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 135 डिग्री दोस्तों। आप लोग इसको घटा लीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों अब दूसरे नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपका एक सप्तभुज, सप्तभुज यानी 7 भुजा के कोण 1 2 3 4 5 7 8 के अनुपात में है, इसका न्यूनतम कोण कितना होगा, यानी सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? सो आपसे पूछा जा रहा है। सप्तभुज बोल रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है? सप्तभुज यानी 7 भुजा। चलिए अब देखिए तो सभी अंतःकोणों का योग बराबर, कोणों हम कोणों लिख दे रहे हैं दोस्तों, कोणों का योग बराबर, अभी फॉर्मूला बताए थे n-2 गुने 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होगा दोस्तों। अब क्या होगा सप्तभुज है तो n बराबर क्या होता है? भुजा होता है। तो यहां 7 माइनस 2 कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और 180 से गुना कर दीजिए। अब यहां आ जाएगा 5 गुने 180। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो 18 पच्चे 90, 900 आएगा दोस्तों। कितना? तो 900। अब 900 जो आया दोस्तों, अब बोल रहा है इसमें आपका सबसे न्यूनतम कोण। तो सबसे न्यूनतम कोण, सबसे छोटा कोण कौन है? 1 है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको पहले जोड़ लीजिए आप, ये जो है इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ते हैं 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस कितना है 4 5 7 8 6 नहीं है दोस्तों, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 8x। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना है 8 7 15 15 और 5 20 20 4 24 24 3 27 28 29 30x आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 30x। अब यहां देखिए दोस्तों 30x आया तो बोल रहा है इसका न्यूनतम कोण, तो 30x बराबर कितना 900 डिग्री, 900। तो x बराबर क्या आएगा? तो 30 दिया 90, ये कट गया दोस्तों। तो x बराबर 30। तो सबसे छोटा कोण क्या था? 1 था दोस्तों, x माने थे इसको। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। अब बोल रहा है तीसरा प्रश्न किसी षट्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? षट्भुज, ठीक है, षट्भुज यानी 6 भुजा। क्या होता है? 6 भुजा। तो सभी कोणों का योग बराबर, सभी कोणों का योग बराबर क्या होगा? अभी हम बताए थे n-2 गुने 180 डिग्री। अब n बराबर क्या होता है? 2 भुजा, और षट्भुज मतलब क्या होता है? 6 भुजा। अब यहाँ 6 माइनस 2 कीजिए गुने 180 डिग्री कर दीजिए। अब इसको घटाइए तो 4 आएगा और
ये 180 लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, 18 चौक 72, तो 720 डिग्री आ गया दोस्तों। तो किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा? तो 720 डिग्री होगा दोस्तों। तो डी नंबर आपका आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है? पंचभुज यानी पांच भुजा दोस्तों, सभी कोणों का योग। ठीक है, देखिए सभी कोणों का योग अभी हम बताए आप लोगों को, सभी कोणों का योग बराबर n-2 गुने 180 डिग्री, जब भी सभी रहे तो दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्या है, पचभुज बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पचभुज यानी पांच भुजा, तो 5 में 2 घटाइए गुने 180 डिग्री लिखिए। अब यहाँ 5 में 2 गया तो 3 आया और 180 डिग्री। अब इसको गुना कीजिएगा तो 18 या 54, 540 डिग्री आएगा दोस्तों। कितना? तो 540 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न है आपका, देखिए मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रही होगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना है? अष्टभुज यानी 8 भुजा, सभी कोण, जब भी सभी कोण बोले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए। अभी मैं आप लोग को इतना बताया, अब इसको बना के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं, और कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमसे एकदम 5 सेकंड में बन गया। चलिए देखिए दोस्तों, अष्टभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर क्या होता है? सभी कोणों का योग बराबर n-2 गुने 180 डिग्री। अब n-2 गुने 180 डिग्री, यहां बोला अष्टभुज बोल रहा है वो दोस्तों। क्या बोला? अष्टभुज यानी 8 भुजा, था 8 घटाओ 2 गुने 180 डिग्री। अब क्या कीजिए, इसको 8 में 2 घटा देंगे तो 6 आएगा और ये 180 लिख दीजिए। अब 180 को 6 से गुना कर दीजिए, और जब 180 को 6 से गुना करेंगे तो 1080 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ गया? 1080 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो डी नंबर आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। अब थोड़ा सा टाइप बदल गया आपका। ठीक है, देखिए एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण पूछा जा रहा है दोस्तों। अब विकर्ण किसे कहते हैं? देखिए ये जो बीच में काटता है इसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है, ये बीच में जो काटता है इसी को विकर्ण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। सो कितने विकर्ण होते हैं? ठीक है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n-3 बटा 2। ठीक है, अब देखिए अष्टभुज बोल रहा है यानी 8 भुजा दोस्तों। अब जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां 8 लिख दीजिए आप। तो 8 ब्रैकेट बंद कीजिए, यहां पर भी 8 -3 कीजिए, बटा में 2 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 8 गुने 8 में 3 गया तो 5 बचा और ये 2 आया। अब 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8। अब कितना आएगा दोस्तों? तो देखिए 5 चौके 20। तो कितने विकर्ण होंगे दोस्तों? तो 20 विकर्ण होंगे। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सातवें नंबर प्रश्न दोस्तों। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी?
100 भुजाओं वाले हैं। तो विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या बराबर n माइनस 3/2, यही होगा। अब 100 भुजा, तो जहां n लिखा हुआ है वहां पर आप 100 लिख दीजिए, बटा 2 लिखिए। अब यहाँ 100 और घटा दीजिए 100 में 3, तो 97 आ जाएगा, और बटा में 2 कर दीजिए। अब काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो ये 50 बार में कट जाएगा। अब 50 को 97 से गुना कर दीजिए दोस्तों, और 50 को 97 से जब हम गुना करेंगे 97 से 4850 आ जाएगा। कितना? 4850। यही हमारा विकर्णों की संख्या आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया हमारा? 1 मिनट। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो डी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विकर्णों की संख्या जब भी पूछे आपसे तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, आपका विकर्ण बहुभुज में, पॉलीगन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए सेम प्रश्न दोस्तों, आपका इतना रिवाइज हो जाएगा कि आप भूलेंगे नहीं, कभी भी एग्जाम में आएगा 5 सेकंड में बना करके निकल जाएंगे आप। तो देखिए 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 10 भुजाओं वाले, तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है? आप लोगों को याद हो गया होगा दोस्तों, विकर्णों की संख्या बराबर n माइनस 3/2, यही होता है। अब 10 भुजा बोल रहे थे, n जहां लिखा हुआ है वहां पर 10 लिखिए, यहां भी 10 लिखिए, या 3 लिख दीजिए और बटा में 2 लिख दीजिए। अब 10 में 3 गया तो 7 आया, बटा में 2 कीजिए, 2 से काटेंगे तो 5 बार में दोस्तों, और एक कटने के बाद कितना? ऊपर ऊपर गुना कीजिए तो 5 7 35। तो विकर्णों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 35। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है। अब यहाँ विकर्ण आपका दिया हुआ है दोस्तों, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ तो आपसे विकर्ण दिया हुआ है और भुजाओं की संख्या पूछ दिया दोस्तों। तो अभी हम जो बोले विकर्णों की संख्या, वही फॉर्मूला लगाइएगा आप। विकर्णों की संख्या बराबर n माइनस, एक मिनट, n ब्रैकेट बंद कीजिए, n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला लगाइए। अब क्या है, n हमको मालूम नहीं है, तो n माइनस 3/2 कर दीजिए और बराबर 27 लिख दीजिए। क्या? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 27 विकर्ण है, यहाँ आंसर में 27 दिया हुआ है आपका। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन से चलते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं 9 को। अब यहाँ 9 लिखते हैं, n की जगह 9, यहाँ भी 9 माइनस 3/2। अब देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। 9 अगर दोनों साइड आ जाएगा 27 27, तो समझ जाइए ये सही है। तो 9 और 9 में 3 गया तो 6/2। अब काटिए, 2 3 6 बराबर 27। ठीक है, यहां भी 27 लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ 9 3 27, ये भी 27 आ जा रहा है और ये भी 27 आ जा रहा है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कितना है? तो 9 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 5 9 है, इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा? तो सभी कोणों का योग बराबर अभी हम बताए थे। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बना रही दोस्तों, और कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमसे बन गया। देखिए इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा बना के देखिए। अगर आप बनाते हैं बिना देखे तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा कि हाँ आपको समझ में आया। मुझे भी लगेगा कि आप कमेंट कीजिए कि हाँ मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया। तो सभी कोणों का योग बराबर, सभी कोणों का
योग बराबर क्या होता है, तो n-2 गुने 180 डिग्री, यही होता है फॉर्मूला दोस्तों। अब क्या कीजिए, यहां बोला है पंचभुज बोल रहा है, तो जहां n लिखा हुआ 5 लिखिए, 2 और 180 डिग्री। अब यहां आ जाएगा 3 गुने 180, और इसको जब गुना करेंगे तो 18 540 डिग्री आ गया दोस्तों। अब सबसे छोटा कौन बोल रहा है, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन बोल रहा है, तो यहीं इसको जोड़ दीजिए या फिर नीचे जोड़िए, ठीक है। तो ऐसा करते दोस्तों, इसको यहीं जोड़ दीजिए। चलिए नीचे जोड़ते दोस्तों। एक्स, एक को एक्स मान लिए इसको, ठीक है, एक्स मान लिए। अब 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 9x, एक्स मानने से थोड़ा बनाने में आसान हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसको जब जोड़ते हैं तो देखिए 9 5 14, 14 3 17, 17 2 19, 1 20x आए दोस्तों, कितना, तो 20x। अब इस 20x बराबर 540 डिग्री, तो x बराबर कितना आएगा, अब काट दीजिए, ये जीरो और ये 2 से काटेंगे तो कितना, 27 दूनी 54, कितना आएगा, तो 27। सबसे छोटा कोण कितना है हमारा, तो x है दोस्तों, तो x तो यहाँ भी है, तो सबसे छोटा कोण 27 डिग्री आया। और यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटे कोण का माप, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे तो ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको टेलीग्राम में डाल देता हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बनाने का झंझट आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण 1 और 4 के अनुपात में है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ऊपर एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, तो देखिए आप यहां पर आपको दिखाता हूं मैं, देखिए यहां पे बाह्य एवं अंतःकोण बराबर 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री, ठीक है। चलिए यहां समझा भी देता हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए जैसे क्या है, इस तरह के एक मान लीजिए बना हुआ रहता है, ठीक है, कोई भी बहुभुज हो, तो अगर ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण और ये सीधी रेखा है दोस्तों, तो ये बाह्य कोण दोनों मिलकर के कितना बनता है, तो 180 डिग्री बनता है, क्योंकि एक तो ये देखिए सर्कल बन जा रहा है, हाफ सर्कल बन जा रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, तो ये 180 डिग्री होता है दोस्तों। और पूरा अगर गोल बन जाता है 360 डिग्री होता है, ये आप लोग सभी को जानते होंगे। तो अब है, बोल रहा है अंतःकोण 1 और 4 के अनुपात में है, कितना, 1 और 4, तो इसको x मान लेते हैं, x प्लस 4x। चलिए थोड़ा सा और लंबा लिखते हैं दोस्तों ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, अंतःकोण बराबर 180 डिग्री। चलिए ये लिख दिए ताकि आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ में आवे, 180 डिग्री। अब देखिए x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, बाह्य कोण और अंतःकोण यहां लिख दिया है, बाह्य कोण अंतःकोण बराबर 180 डिग्री, यहां भी है देखिए वही फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, और 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, और ये कितना बचा 3, तो 5 6 30, 36 डिग्री आया दोस्तों, कितना आया 36 डिग्री। अब बोल रहा है दोस्तों कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग, चलिए लिख देते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ऊपर में मैं लिख भी दिया दोस्तों,
ऊपर में जहां फॉर्मूला मैं लिखा हूं वहां पर आपका ये लिख भी दिया हूं, आप उसको देख भी सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बाय। बाय कोण, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब पूछ रहे हैं यहां पर भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या बराबर, हम फॉर्मूला लिखे हैं वहां पे ऊपर में देख लीजिएगा, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा n, ये होता है दोस्तों। अब क्या कीजिए, 360 और n जो आया है ये 36 डिग्री, ये 36 डिग्री लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों। कितना, तो 10। तो भुजाओं की संख्या कितना आएगा दोस्तों, तो 10 आएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा सो, एक मिनट। किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अंतःकोण, तो बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, अंतःकोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब अंतःकोण हमारा 150 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और यहां प्लस है बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण। अब हमारा बाह्य कोण जब निकालेंगे हम, बाह्य कोण, तो ये हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 150 बराबर कितना आएगा, तो 30 डिग्री आएगा दोस्तों। ये हमारा बाह्य कोण आ गया। अब पूछ रहा है भुजाओं की संख्या बराबर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या। और भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा n, यही होता है। तो 360 और n बराबर कितना आया, तो 30 आया दोस्तों। अब ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। अब 3 से काटिए तो 12 तिया 36। तो सही आंसर कितना आया दोस्तों, तो 12 भुजा। यही हमारा आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ, बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है आपका, किसी समबहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 108 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। प्रत्येक कोण का माप, क्या, प्रत्येक कोण का माप, यहां अंतःकोण होना चाहिए, अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण बाह्य कोण कुछ भी होना चाहिए दोस्तों, अंतःकोण। ठीक है, अब देखिए, तो बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर 180 डिग्री। तो हम इसको घटा देते हैं, हमारा आ जाएगा क्या, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर कोण बराबर 180 माइनस 108 बराबर 72 डिग्री। हम शॉर्ट कर दिए थोड़ा सा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उधर मैं समझा चुका आप लोग को, 72 डिग्री आ गया। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग हम आप लोग को बताए थे। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा n। अब यहाँ 360 है और ये 72 डिग्री, n बराबर 72 डिग्री। अब इसको काट दीजिए,
36 एकम 36, एक जीरो पड़ेगा और 36 दूनी 72, ये काट दिए 2 से तो 5 बार में, तो कितना है भुजाओं की संख्या दोस्तों, तो 5 आया। सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। पंचभुज बोल रहा है दोस्तों, प्रत्येक अंतःकोण का माप, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, आपका प्रत्येक बाह्यकोण, प्रत्येक इसको ऐसा लिख लीजिए, फार्मूला लिख दे लीजिए पहले, क्या कि प्रत्येक बाह्यकोण, प्रत्येक बाह्यकोण बराबर 360 बटा n। अब यहां बोला है पंचभुज, बोला है क्या, बोला है पंचभुज बोल रहा है, तो 360 और भुजाओं की संख्या कितना है, तो पंचभुज 5। अब काट दीजिए, तो 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री आया दोस्तों। कितना आया, तो 72 डिग्री। ये तो 72 डिग्री आ गया दोस्तों। अब अंतःकोण पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, अंतःकोण। तो बाह्यकोण प्लस अंतःकोण, अंतःकोण बराबर 180 डिग्री होता है। अब ये बाह्यकोण हमारा जो है 72 डिग्री है, तो अंतःकोण इसको x मानते हैं, चलिए, तो 180 डिग्री, तो x बराबर, जब ये इधर आएगा तो 180 माइनस 72 हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, बोल रहा है किसी समबाहु षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है। षट्भुज यानी 6। अब यहां लिखिए प्रत्येक बाह्यकोण, क्या, प्रत्येक बाह्यकोण बराबर 360 बटा n। अब यहाँ 360 डिग्री है और n में षट्भुज यानी कितना है, तो 6 भुजा दोस्तों। कितना होगा, 6 भुजा। अब इसको काट दीजिए, 6 छके 36, तो हमारा 60 डिग्री आ गया। कितना, 60 डिग्री आ गया दोस्तों। अब एक फॉर्मूला आपको बताए कि बाह्यकोण यानी बाहरी कोण प्लस अंतःकोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब हमारा ये बाह्यकोण आ गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो बाह्यकोण जब हमारा 60 डिग्री आ गया है प्लस अंतःकोण x मानते हैं बराबर 180 डिग्री, तो हमारा अंतःकोण आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा ना 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।